Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am taking you on a virtual tour of one of the most popular tourist destinations in Gujarat. So guess what? Yes, it's a beloved city of Rajkot. Those of you who are new to the channel, it's my humble request to you guys, don't forget to subscribe, like and share with your friends as well. Now let's begin this exciting journey together. Stay tuned. Many people dream of visiting their favorite tourist destinations by air, but often their budget becomes a significant concern. So, what's the solution? My recommendation is to consistently monitor flight booking applications, as these apps can alert you when the price of the flights to and from popular tourist location drops. This allows you to seize the opportunity before fares rise again. To maximize your savings, it is advisable to book your flight at least a month in advance. When it comes to accommodation, develop the habit of avoiding luxury options and instead opt for the budget-friendly hotels or dharamsalas, which are trust-run accommodation that offers you an affordable rates. Whether you are traveling solo or in a group, consider choosing dormitory-style lodging, which is an excellent way to save money. गाइस, यह है वीरपुर की धर्मशाला। यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ में 3 बेड का फैमिली रूम मिल जाएगा विद अटैच टॉयलेट बाथरूम। सो गाइस, यहाँ पे आप वीरपुर आते हो, राजकोट आते हो घूमने के लिए, तो सबसे बेस्ट ये ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा जो कि अफोर्डेबल ऑप्शन है। यहाँ से वीरपुर टेम्पल, जलाराम बापा का टेम्पल है, वो 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, तो यहाँ से आपको जाने के लिए कन्वीनियंट भी होगा। और वहाँ पे फूड एब्सोल्युटली फ्री में है, जो कि जलाराम बापा का महाप्रसाद के तौर पे भक्तों को दिया जाता है। वीरपुर से अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 किलोमीटर्स पे गोंडल है, जहाँ पे स्वामीनारायण भगवान का भव्य मंदिर है, तो और वहाँ पे भी कुछ सेवा दे सकते हो। सो गाइज, यहाँ से खोडल धाम करके मंदिर है, जो कि भव्य मंदिर है। जैसे कि दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल है, वैसा ही भव्य मंदिर यहाँ पे भी बनाया गया है। वो खोडियार माता माँ जगदम्बा का भव्य मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किया, तो उसका भी मैं आपको ये वीडियो में पूरा वीडियो डाल के दे दूंगा। खोडल धाम की यात्रा भी बहुत ही अनमोल है, यहाँ पे आके आप खोडल धाम की यात्रा कर सकते हो। और वीरपुर के पास में राजकोट है, तो राजकोट में भी बहुत सारी ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो और गुजरात टूरिज़्म को एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, गुजरात टूरिज़्म बहुत ही कुछ सालों में बहुत ही प्रमोट हुआ है, क्योंकि गुजरात में ऐसे ऐसे स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है और मैन मेड अभी भव्य मंदिर भी बहुत सारे हैं, जिसका दर्शन का आप लाभ पूरा का पूरा उठा सकते हो। राजकोट आपको आना हो तो आप ट्रेन से आ सकते हो। सीधा मुंबई के लिए आपको 3 से 4 ट्रेन मिल जाएंगी, वो आपके शेड्यूल के अनुसार आप IRCTC की वेबसाइट थ्रू आप बस रिसर्च करके बुक कर सकते हो। अगर वापिस से गुजरात से आते हो तो गुजरात से भी बहुत सारी ट्रेन है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। ट्रेन अफोर्डेबल ऑप्शन होता है, लेकिन आपको अगर समझो फ्लाइट से यहाँ पे आना हो तो फ्लाइट में भी आप इग्जिगो एप्लीकेशन आप फ्लाइट का यूज़ कर सकते हो। इग्जिगो अगर आप यूज़ करके फ़्लाइट बुकिंग करते हो तो वहाँ पे आपको चीप रेट में फ़्लाइट्स मिल जाएगी, जो कि मैंने किया है। तो मैंने इग्जिगो एप्लीकेशन से ही फ़्लाइट बुक की थी, और आपको फ़्लाइट का मेरा जो फेयर है वो स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितना चीप रेट में हम लोग 2 पर्सन मुंबई से यहाँ पे हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि राजकोट से अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से आप राजकोट आ सकते हो। मुंबई से आप राजकोट ट्रैवल कर सकते हो बाय एयर, और बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन में। तो कभी उसका 3000 से ऊपर रहता है ना, कभी 1500 के आसपास ही आपको रेट्स मिल जाएंगे। वो रेट्स एक्चुअली वेरिएबल है, तो आप कुछ रिसर्च करें कौन से महीने में सस्ती फ्लाइट्स आपको मिल रही है, तो इग्जिगो एप्लीकेशन आप खोल के वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आपको हिरासर के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। आपको फिर हिरासर से राजकोट आना पड़ेगा, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिक बस आती है जो कि ओलेक्ट्रा कंपनी की है। बहुत ही ज़बरदस्त वो बस है, ना कोई बस में आवाज़ होती है, और फुल AC बस आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। उसमें प्राइस केवल 100 रुपीज़ पर पर्सन है। यह है अंधेरी रेलवे स्टेशन, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंधेरी स्टेशन के बाहर आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगी जो टर्मिनल 2 तक जाएगी।
ध्यान रखें कि आपको ऑटो वाले को 100 रुपये या 120 रुपये से ज़्यादा नहीं देने हैं, आपको कंपलसरी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। 15 मिनट के सफ़र के बाद आखिर हम पहुंच जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। दोस्तों ये है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। यहाँ से सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती हैं। मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइट टर्मिनल 1 से जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारी आज डोमेस्टिक फ़्लाइट राजकोट हिरासर के लिए फ़्लाइट है यहाँ से, तो ये टर्मिनल 2 से जाएगी। बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल 2 है यहाँ का। जैसे कि आपको फॉरेन एयरपोर्ट्स देखने मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ नज़ारा देखने मिलेगा। तो देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत ये एयरपोर्ट है। और अगर आप एयर से ट्रैवल करते हो तो आपको एक्चुअली वेब चेक इन करना पड़ता है। पहले अगर चेक इन हो जाता है तो आपको हेज़ल फ्री ट्रैवल करने के लिए मिलेगा। और चेक इन करने से पहले आप इंश्योर करें कि कुछ भी ऐसी चीज़ आपके लगेज बैग में ना डालें, जैसे कि पावर बैंक है और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई मेटल के आइटम है, वो अपने हैंड बैगेज में ही लेके ट्रैवल करें। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती उसके शानदार वातावरण और सजावटी फव्वारों से परिभाषित होती है। साथ ही रात के समय इसका दृश्य बेहद अद्भुत होता है और यहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी है जो रात में बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। अपना आइडेंटिटी दिखाने के बाद आपको एयरपोर्ट में प्रवेश करने दिया जाएगा। एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास प्रिंटिंग मशीन के पास जाना है। आपके टिकट के ऊपर मौजूद PNR नंबर की मदद से आप इजीली बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं। बोर्डिंग पास को लेके आप अपनी रिस्पेक्टिव एयरलाइंस के काउंटर पे जाके अपना लगेज जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप अपने हैंड बैगेज में ही रखें। गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फुवारा है, यहाँ पे क्लीनिंग भी चल रही है। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट्स यहाँ पे हैं और ये एक एक्चुअली फ़ोटो क्लिक पॉइंट है। यहाँ पे समर कार्निवल करके एक क्राफ्टिंग की गई है जो कि बहुत ही सुंदर है। आप एयरपोर्ट को अच्छी तरह से एक्सेस करना चाहते हो तो 2 से 3 घंटा पे आप यहाँ पे बिता सकते हो। फोटोशूट पॉइंट के ठीक सामने आपको शानदार कारें और बाइक शोरूम की तरह डिस्प्ले में मिलेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको कैफेज, हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें और नॉवेल्टी शॉप्स भी बड़ी मात्रा में मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ के दाम काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों ये है द आयरिश हाउस। देखिए बहुत ही स्टाइलिश कैफ़े है ये। तो देखिए यहाँ पे एक बाइक लटकाई गई है और ऐसे एक स्टाइल में, एक अनोखे स्टाइल में ये कैफ़े बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली देखने के लिए यहाँ पे सारे शॉप्स बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, हम यहाँ पे कुछ खा पी नहीं सकते। सो ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अडानी लॉन्च है। अगर आपके पास प्रीमियम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ये लॉन्च को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक्चुअली ये डाइनर्स क्लब का क्रेडिट कार्ड है, तो फिर मैं वो दूसरी वाली लॉन्च है उसमें जाके ट्राई करता हूँ। सो गाइस, आपके पास अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड हो तो आप यहाँ पे चेक करवा सकते हो कि आपका क्रेडिट कार्ड पे कोई फ्री लॉन्च एक्सेस है कि नहीं। अगर आपके पास फ्री लॉन्च एक्सेस है तो आप लॉयल्टी लॉन्च में एक्सेस कर ले सकते हो। अगर आपके पास बिजनेस क्लास का टिकट है, वो बोर्डिंग पास के ऊपर आपको अडानी लॉन्च में भी एक्सेस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एयरपोर्ट का प्लेन पार्किंग एरिया दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सारे प्लेन्स पार्क किए जाते हैं और यहीं से फ़्लाइट की उड़ान भरी जाती है। तो ये सब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी हो सकता है। और ये सब लगेज के लिए, देखिए यहाँ पे ट्रॉली में लगेज लिया जाता है। लगेज जिस प्लेन से बिलोंग करता है उस प्लेन में वो लगेज भर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा काम होता है। और जो पैसेंजर का प्लेन थोड़ा दूरी पे है उसमें उन पैसेंजर को इस बस से कन्वे किया जाता है। आप अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो तो ऐसे एयरपोर्ट में, ऐसी जगह आप बिल्कुल एक्सेस करें। और आपके पास कोई अच्छा सा क्रेडिट कार्ड हो तो यहाँ का लॉन्च भी आप एक्सेस कर सकते हो। ट्रैवलेटर या मूविंग वॉकवे को क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ प्राचीन भारतीय सभ्यता में उपयोग होने वाली कुछ बैलगाड़ियाँ, हस्तशिल्प और पौराणिक मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी।
जो भारतीय संस्कृति का विशेष उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा यहाँ का बैठने का चित्र बहुत ही सुंदर है। सो गाइस, मेरा राजकोट के लिए बोर्डिंग हो गया और फ्लाइट थोड़ी डिले थी क्योंकि थोड़ा वेदर अच्छा नहीं चल रहा है। सो गाइस, थैंक यू। अभी मैं आपको राजकोट में मिलता हूँ। सो गाइस, ये विस्तारा की फ्लाइट है। सो गाइस, मेरा बोर्डिंग हो चुका है और हम फ्लाइट में एंटर कर रहे हैं। थोड़ी फ्लाइट डिले थी लेकिन अभी फाइनली बोर्डिंग हो गया है और मैं आपको हिरासर एयरपोर्ट पे मिल रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा प्लेन पूरा खाली है। देखिए यहाँ पे मेरे लाइन में कोई भी पैसेंजर नहीं है। ये पूरी की पूरी सीट खाली है। अगर मुझे यहाँ पे सोना होगा तो मैं सो भी जाऊँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पूरा प्लेन खाली है। बहुत ही कम पैसेंजर है जो आज आए हैं और शायद हो सकता है ये बारिश के मौसम की वजह से हो और बहुत से टिकट कैंसिल भी हो गई हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। विंडो सीट परचेस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस, एक अनोखा एक्सपीरियंस मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा रेनबो देखने के लिए मुझे मिला है। वाओ, सुपर्ब। सो दोस्तों, प्लेन में कुछ समय सोकर उठ जाने के बाद हम लैंड कर गए हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजकोट में, जहां पे पूरा बारिश का माहौल था और हवा की लहर भी दौड़ रही थी। इसलिए हम एयरक्राफ्ट से उतरकर सीधा इंडिगो की बस में चढ़ गए और फाइनली पहुंच गए लगेज लेने एयरपोर्ट टर्मिनल। लगेज कलेक्ट करके हम चल पड़े हिरासर से राजकोट जाने वाली इलेक्ट्रिक बस पकड़ने, जिसका किराया केवल 100 रुपये है। सो गाइस, ये था हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम जा रहे हैं वो बस में। वहाँ पे जो बस खड़ी है वो हमें सीधा लेके जाएगी राजकोट। सो गाइस, राजकोट से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है एयरपोर्ट। मिलते हैं सीधा राजकोट में। तो राजकोट का एयरपोर्ट आपने देख लिया है और यहाँ पे हमें बस भी मिल गई है और ये बस सीधा जाएगी राजकोट। ये हिरासर एक्चुअली विलेज है और यहाँ से मेन राजकोट सिटी 30 किलोमीटर की दूरी पे है। सो गाइस, हमें राजकोट पहुँचने के लिए ये बस बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, जहाँ शायद यहाँ से 100 या 150 के अंदर ही हम राजकोट पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट की जर्नी है बहुत ही यादगार रहेगी क्योंकि बारिश में प्लेन में ट्रैवल करना ये पहली बार एक्सपीरियंस था। हमें प्लेन भी काफ़ी खाली मिला, आराम से एकदम जर्नी हो गई। और बस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि बस कैसे है। इलेक्ट्रिक बस में एंटर होने के बाद आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आएगी। यह बस सिर्फ 100 रुपया किराया लेके आपको फुल एसी फैसिलिटी और कंफर्टेबल सीट्स प्रोवाइड करती है। हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से
राजकोट जीएसआरटीसी बस डिपो का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है, जो ये बस आपको सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा देगी। राजकोट जीएसआरटीसी बस डिपो बहुत ही बड़ा है और यहाँ से कई सौराष्ट्र के मुख्य शहरों जैसे कि जूनागढ़, सोमनाथ, पोरबंदर, जामनगर, भुज के लिए आपको भारी मात्रा में बसें मिल जाएगी। राजकोट शहर को आसमान से निहारने के लिए आपके लिए ड्रोन फुटेज काफ़ी है। यह शहर प्रदूषण से मुक्त एक ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में आपको स्काई स्क्रैपर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे आपको कई एवरग्रीन पार्क्स और लेक्स देखने मिलेगी, जो शहर की खूबसूरती को बढ़ाती है। दोस्तों, आप राजकोट में हो और खाने की बात ना की जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। राजकोट में आपको सौराष्ट्र का फेमस जलेबी फाफड़ा, खमन ढोकला और ब्रेड पकौड़ा आपको आसानी से किसी भी खाने के स्टॉल पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकौड़े के साथ पेट पूजा की और बस पकड़ के वीरपुर के लिए चल दिए, जो राजकोट से 55 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और 1 घंटे की बस का सफ़र करके हम पहुँच गए वीरपुर बस स्टेशन, जहाँ से जलाराम बापा मंदिर सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। फ्रेंड्स, ये है गुजरात राजकोट का एक जाना माना डेस्टिनेशन वीरपुर। वीरपुर राजकोट से यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा लगा, क्योंकि राजकोट से ये अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से आपको रुकने के लिए वीरपुर के गेस्ट हाउस में थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो आपको यहाँ से धर्मशाला में जाना है। धर्मशाला को यहाँ पे बोलते हैं यात्री निवास। यात्री निवास में आप जाओगे तो वहाँ पे 200 से 300 में आपको रूम मिल जाएगा, तो रूम में आपको स्टे करना है। और वीरपुर मंदिर में भोजनशाला में आपको फ्री भोजन मिलता है। वहाँ पे वो महाप्रसाद आपका वीरपुर जलाराम बापा का महाप्रसाद आपको यहाँ पे मिलेगा। तो रहने की और खाने की सुविधा यहाँ पे बहुत अच्छी है। सो गाइज़, ये बेस्ट चॉइस है। राजकोट में रहने की बजाय आप वीरपुर में स्टे कर सकते हो। दोस्तों, वीरपुर जलाराम बापा मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचने से पहले आपको यहाँ पे कई दुकानें मिलेगी, जहाँ पे आपको जलाराम बापा की प्रतिमाओं के साथ अन्य देवी देवता की प्रतिमाएं, उनके कपड़े, पूजा के बर्तन और काठियावाड़ी स्टाइल में कपड़े और नोवेल्टी आइटम्स सस्ते दाम में मिल जाएंगे। दोस्तों, जलाराम बापा मंदिर के परिसर में कैमरा स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। आप डांट खाने से पहले इसका ध्यान रखें। यहाँ पे आपको महाप्रसाद निःशुल्क मिलेगा, सो आप जलाराम बापा का दर्शन करके प्रसाद जरूर ग्रहण करें। मंदिर में कुछ समय बैठ के आप श्री राम जय जलाराम यह मंत्र का जाप जरूर करें। जलाराम बापा मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे श्री मारुति गौशाला स्थित है। आप जब भी तीर्थ यात्रा करते हो तो गौशाला विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। गौशाला में गौ माता और नंदी की सेवा जरूर करें। अपने हाथों से उनको रोटी, ब्रेड या घास का चारा जरूर खिलाए और गौशाला में अपनी शक्ति के अनुसार दान जरूर दे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। अगर सड़क पे आपको कोई भी गौ माता या नंदी मिल जाए तो इसी प्रकार की सेवा आप निसंकोच होकर करें। आप ये तीर्थ में जब भी आते हो तो ये काम आप सबसे पहले करें, गाय माताओं की सेवा करें और उनको जितना हो सके उतना खाना दें अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ रोटी वगैरह नहीं मिलती है, ऐसे ब्रेड भी आप खिला सकते हो और इनसे थोड़ा प्यार करें। वीरपुर टाउन की खूबसूरत गलियों से गुजरते हुए हम निकल पड़े खोडल धाम की ओर, जो कागवड़ गांव में स्थित है। वीरपुर से स्पेशल ऑटो 250 रुपये में हायर करके आप 3 जगह देख सकते हो। एक है खोडल धाम, दूसरा खंबालेड़ा बुद्धिस्ट गुफा और बुद्धिस्ट विहार मंदिर। खोडल धाम का टेम्पल बहुत ही अद्भुत है और बिल्कुल न्यू दिल्ली के अक्षरधाम की तरह ही इसे बनाया गया है। भव्य खोडल धाम मंदिर माँ आदिशक्ति जगदम्बा माता खोडियार को समर्पित है, जिनका वाहन मगरमच्छ है। यह विशाल समावेशी सनातन मंदिर है जो 299 फीट लंबा, 253 फीट चौड़ा और 135 फीट ऊंचा है और विशाल क्षेत्रफल को कवर करता है।
यह भव्य मंदिर अक्षरधाम गांधीनगर से रिजेंबल करता है और वीरपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन 21 जनवरी 2017 में हुआ था और तब से खोडियार माता जी के भक्तों की भीड़ यहाँ बनी रहती है। इस मंदिर को हूबहू अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर की तरह विशेष राजस्थान से लाए गए पत्थरों में हैंड कार्विंग्स करके किसी लोहे या स्टील का उपयोग किए बिना अद्भुत कलाकारी की मदद से निर्माण किया गया है। मंदिर का निर्माण राजकोट के लेवा पटेल समुदाय के संगठन श्री खोडल धाम ट्रस्ट द्वारा किया गया था। मंदिर का निर्माण 2012 में आधारशिला रखने के साथ शुरू हुआ और यह जनवरी 2017 में बन के तैयार हुआ। ये था खोडियार माता का खोडल धाम, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है। अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं है, शूटिंग या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर कर सकते हो। मंदिर के सराउंडिंग में आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। सो गाइस, मैंने आपको ये मंदिर का दर्शन कराया है। ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे धाम के दर्शन कराऊँगा, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भव्य खोडल धाम के दर्शन के बाद हम चल पड़े खंबालिड़ा गुफा की ओर। बीच में हमें बौद्ध विहार मंदिर का दर्शन हुआ, जिसका निर्माण और मेंटेनेंस खोडल धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ही करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक बुद्धिस्ट केव है और इसका सैर मैं आपको कराता हूँ। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। खंबालिड़ा गुफाएं खोडल धाम से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिनकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद पीपी पंड्या ने की थी। यह गुफाएं लाइमस्टोन की चट्टानों में काटी गई थी और 4th सेंचुरी BC से यहाँ विद्यमान है। यह गुफाओं में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और वज्रपाणि की जटिल मूर्तियां स्थापित हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए बनाई गई थी। हाल ही में इन गुफाओं का रिनोवेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी खोडल धाम ट्रस्ट ने ली है। इन गुफाओं के आसपास मोर पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसको देखने से आनंद आता है। हाल ही में जुलाई 2024 में गुफा का रिनोवेशन कार्य चल रहा था, जिसे खत्म होने के बाद यहाँ का नज़ारा और भी आकर्षित बन जाएगा। सो दोस्तों, फाइनली हम वीरपुर से निकल के बस के माध्यम से राजकोट आ गए और यहाँ बस डिपो के पास एक छोटे से ढाबे पे 80 रुपये थाली भोजन करके राजकोट दर्शन के लिए 700 रुपये में ऑटो रिक्शा हायर कर ली और सबसे पहली विजिट रामवन के लिए चल पड़े। रामवन पथ राजकोट बस डिपो से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये है रामवन राजकोट शहर का। ये बहुत ही खूबसूरत भगवान श्री राम का रामायण को दर्शाने वाला एक वन है। यहाँ पे देखते हैं टिकट काउंटर का कितना प्राइसेस है। यहाँ पे एंट्री फीस एडल्ट की 20 रुपये और बच्चों की 10 रुपये है। वन में घूमने के लिए आपको यह नक्शे को फॉलो करना होगा, अन्यथा वन में जाने के बाद आपको भूल भुलैया सा महसूस होगा। और देखिए, यहाँ पे भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। वन में मोबाइल फ़ोन लेके जाना फ्री ऑफ चार्ज है, पर अन्य कोई कैमरा जैसे कि DSLR, GoPro जैसे कैमरास के चार्जेस 200 रुपये तक हो सकते हैं। यहाँ का एंट्री टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। रामवन 47 एकड़ में फैला हुआ राजकोट की भूमि पर अजी डैम को लग के बनाया गया है। इस वन में 55 अलग अलग प्रजाति के 60,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है और ग्रीन राजकोट का निर्माण करना है। सनातन संस्कृति से जुड़ा
यह अनोखे वन का मूल उद्देश्य भारतवर्ष का सबसे बड़े ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में पर्यटकों को आइडल एग्जीबिशन के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना है। कुछ भूल भुलैया जैसा ये वन है। तो रामायण की स्टोरी प्रॉपरली यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो शांति से आपको आना पड़ेगा और ज़्यादा समय लेके आना पड़ेगा। रामवन से निकल के हम चलते हैं प्रद्युमन जूलॉजिकल पार्क, जो राजकोट शहर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है राजकोट महानगर पालिका का प्रद्युमन पार्क। ये एक बड़ा सा जू है। जू की एंट्री फीस 3 से 12 साल तक के बच्चों की 10 रुपये और 12 साल के ऊपर वालों की 20 रुपये हैं। जू में घूमने के लिए आपको नक्शे का सहारा लेना होगा और जू काफ़ी बड़ा है, इसके लिए आपको व्हीकल हायर करने के लिए एक आदमी के 30 रुपये देने होंगे। जू की एंट्रेंस पे आपको एनिमल्स का रेप्लिका देखने मिलेगा जो काफ़ी सुंदर है। इस जू में कौन से एनिमल्स कहाँ पे हैं, उसका लोकेशन और डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलते हैं उसी डायरेक्शन में। मछली घर में जाने के लिए आपको 5 रुपये एंट्री फीस देनी होगी। एंट्री टिकट लेकर आपको दुनिया की कई ज़्यादा कलरफुल स्पीसीज देखने मिलेगी। हर टैंक के ऊपर कॉन्टिनेंट या कंट्री का नाम भी लिखा मिलेगा। दोस्तों, जू में दोपहर का टाइम था और बहुत से प्राणी सोए थे, इसलिए हमने लायन और टाइगर को देखा और हम निकल पड़े दूसरी जगह देखने के लिए। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी। राजकोट में आपको हर संडे 9 बजे त्रिकॉक बाग से राजकोट दर्शन बस मिलेगी, जिसका किराया केवल 50 रुपया प्रति पर्सन है और यह बस आपको राजकोट की लगभग सभी जगहों का दर्शन कराएगी। राजकोट शहर को निहारते हुए हम चलते हैं राजकोट के खूबसूरत BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने, जो राजकोट रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कलावाड़ रोड पर स्थित है। मंदिर का टाइम सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 9 का है। सभी BAPS मंदिर की तरह यह मंदिर भी काफ़ी सुंदर है और इसका परिसर बहुत बड़ा है। ये है राजकोट का वंडरफुल श्री BAPS स्वामीनारायण मंदिर और बहुत ही अद्भुत कलाकारी यहाँ पे की गई है और ये यहाँ का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 स्वामीनारायण भगवान के मंदिर हैं। एक है पुराना मंदिर जो कि थोड़ा पुराने स्टाइल में लेकिन बहुत ही सुंदर है वो यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक्चुअली नई न्यू डेवलप एरिया में बनाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं आपको बारीकी से इसकी जगह दिखाता हूँ। मंदिर के नीचे हॉल में आपको नीलकंठ वर्णी के रूप के दर्शन करने मिलेंगे और यहाँ का इंटीरियर, पिलर्स और सीलिंग इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि देखने से आपका मन ही नहीं भरेगा। सो दोस्तों, आप भी मेरे साथ स्वामीनारायण भगवान का नाम लीजिए। जय स्वामीनारायण। अटल सरोवर राजकोट शहर से तकरीबन 9.5 किलोमीटर की दूरी पे कवलाड रोड पे सिटी के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। यहाँ के एंट्री फीस 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। अन्य एक्टिविटीज़ के लिए आपको चार्जेस अलग से देने होंगे।
यहाँ पे एक बड़ी झील है। यह जलाशय स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। अटल सरोवर में बोटिंग एक लोकप्रिय गतिविधि है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज और राइड्स अवेलेबल है। इस पार्क में अच्छे खासे मज़ेदार फोटोशूट पॉइंट्स, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स और टॉय ट्रेन भी है, जो इस पार्क को अत्यंत खूबसूरत बनाते हैं। पार्क में शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक लेजर शो एक्टिविटी, स्पेशल डांस शो और टैलेंट शो भी होता है, जो अत्यंत रोमांचक लगता है और शहर की शान बढ़ाता है। डांस और अन्य करतब को देखने के लिए दूर दूर से लोग अक्सर शाम को भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। फोटोशूट, वीडियोग्राफी और रील्स बनाने के बाद आपको यहाँ पेट पूजा करने के लिए कई फूड कोर्ट्स और कैफेज भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम। यह खूबसूरत सा आश्रम स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को समर्पित है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित यह आश्रम में आत्म विकास, सेवा और ध्यान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ एक सुंदर रामकृष्ण मंदिर, पुस्तकालय और ध्यान के कक्ष है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदर्श प्रदान करते हैं। यह आश्रम का इंफ्रास्ट्रक्चर हूबहू कोलकाता के बेलूर मठ के इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। डिफरेंस सिर्फ साइज और कलर का है। तो दोस्तों, चलिए अभी आश्रम की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। पहला, नियमित रूप से वेदांत, ध्यान और स्वामी विवेकानंद के उपदेशों पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दूसरा, आश्रम गरीबों के लिए चिकित्सा शिविर, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह आश्रम मानसिक शांति और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां लोग आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह आश्रम आध्यात्मिक शिक्षा, सेवा और शांति का केंद्र है, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक्चुअली भारत में उनकी स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा बनाई गई है। देखिए, भगवान शिव जी की भी छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे है, क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं स्वामी विवेकानंद, और उनकी दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता है, वेदांत है, उसको दुनिया भर में प्रचारित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेदांत और भगवद गीता आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए और उनके सिद्धांत आपको अपनाने चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत आपको अंदर से शांति महसूस होगी, क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को स्थापित करता है। तो यही एक्चुअली एक माध्यम था कि ग्रंथ को प्रचारित किया जाए, ताकि सब लोग अपने आप ही प्रिंसिपल्स को सीख लें और अपना मोक्ष का मार्ग खोज लें, क्योंकि ज़िंदगी में जन्म मृत्यु तो होती रहेगी, इससे कोई छूटा नहीं है। लेकिन ये बंधन से छूटने के लिए हमें एक आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया भर में प्रचारित किया था। लेकिन अपनाने वाले लोग बहुत ही कम रहते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन जिसने अपना लिया उसने समझो कि अपना बेड़ा पार कर लिया। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। चलिए कुछ नज़र डालते हैं राजकोट के प्रसिद्ध भव्य इस्कॉन मंदिर पर। यह मंदिर का निर्माण कार्य 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 2003 में पूर्ण हुआ। यह मंदिर राजस्थान से लाए गए विशेष संगमरमर से सुसज्जित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के आदर्शों और उपदेशों का प्रचार करता है। मंदिर में भव्य पूजा और आरती होती है। साथ ही नियमित रूप से संकीर्तन और भगवद गीता के पाठ भी होते हैं। यह पूरा मंदिर श्वेत रंग का है, जो कि शांति का प्रतीक है और सनातन धर्म की मूल संस्कृति को दर्शाता है। हरे कृष्णा। एक नज़र हम डालते हैं वॉटसन म्यूजियम की ओर, जो क्वींस विक्टोरिया मेमोरियल इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में स्थित है, जो जुबली गार्डन राजकोट में स्थित है। इस म्यूजियम का नाम 1888 में कर्नल जॉन वॉटसन के सम्मान में रखा गया था, जो 1881 से 1879 तक काठियावाड़ एजेंसी के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट थे। वॉटसन म्यूजियम गुजरात का बड़ौदा म्यूजियम के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण म्यूजियम है और सौराष्ट्र क्षेत्र का यह सबसे पुराना म्यूजियम है। वॉटसन म्यूजियम में
मोहनजोदारो के कलाकृतियों की प्रतियां, प्राकृतिक इतिहास, 13वीं सदी की नक्काशी, मंदिर की मूर्तियां, पारंपरिक वस्त्र और स्थानीय आदिवासी लोगों के घरों के डिजाइन की प्रदर्शनी है। व्हाट्सएप म्यूजियम में पारंपरिक और पुरातात्विक वस्तुओं, सिक्कों का एक उत्कृष्ट संग्रह भी है। आप राजकोट आते हो तो यह म्यूजियम जरूर विजिट करें। सो गाइस, अल्टीमेटली हम पहुंच गए महात्मा गांधी म्यूजियम। यहाँ का परिसर अत्यंत सुंदर है। सो फ्रेंड्स, ये है एक्चुअली राजकोट का गांधी म्यूजियम। यहाँ पे म्यूजियम मतलब कुछ अवशेष होंगे महात्मा गांधी के। तो आप ये देखने के लिए कुछ समय मतलब 15 मिनट या एक आधा घंटा मेरा हो सकता है मेरे ख्याल से। तो देखिए, इसका आर्किटेक्चर एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। म्यूजियम का स्ट्रक्चर ब्रिटिश स्टाइल में बनाया गया है। एंट्री टिकट्स की बात की जाए तो एडल्ट्स के लिए 25 रुपीज़ और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ है। म्यूजियम के अंदर की साइड की दीवारें भी अत्यंत सुंदर है। गांधी जी यहाँ 1881 में आए थे जब वे 12 साल के थे। उनकी स्कूलिंग भी राजकोट में ही हुई है और उनके पिता करमचंद गांधी यहाँ तब आए थे जब वे राजकोट के दीवान बन गए थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1885 में गांधी जी के पिताजी चल बसे और इस घटना से गांधी जी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। म्यूजियम में गांधी जी के बाल, युवा और वृद्धावस्था के सारे फोटोज और उनसे जुड़े सारे तथ्य यहाँ मौजूद है। म्यूजियम में काम करने वाले गाइड्स हमें गांधी जी के बारे में सारे फैक्ट्स बताते हैं। उनसे जुड़ी अच्छी और बुरी बातें भी वो बताते हैं जो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा थिएटर भी है जिसपे गांधी जी के आत्मकथा के वीडियोस चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें और भी फैक्ट्स पता चलते हैं। रोटरी डॉल्स म्यूजियम राजकोट रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। म्यूजियम में 1500 से अधिक डॉल्स का संग्रह मौजूद है। इनमें से कुछ डॉल छोटे आकार की तो कुछ बड़े आकार की होती हैं। म्यूजियम में दुनिया भर से इकट्ठे किए गए गुड़ियों का संग्रह है, जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से लाए गए विशेष प्रकार की डॉल्स यहाँ मौजूद है। दोस्तों, हमारा आखिरी विजिट होगा गोंडल शहर, जो राजकोट से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अत्यंत खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। यहाँ देखने लायक स्थल में से एक है नौलखा पैलेस, जिसे गोंडल के पूर्व शासक राव भगवत सिंह जी ने 1748 एडी में 9 लाख रुपए खर्च करके बनवाया था। यह महल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसके ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक महत्व के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्वामीनारायण मंदिर गोंडल का निर्माण 19वीं सदी के अंत में हुआ था। इसे राव साहिब द्वारा बनवाया गया था, जो गोंडल राज्य के राजा थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण स्वामीनारायण संप्रदाय के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया था। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत सुंदर और भव्य है। यह राजस्थानी और गुजराती शैली का मिश्रण है। मंदिर में संगमरमर, लकड़ी के बारीक नक्काशी और गुंबद जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मंदिर के अंदर सुंदर मूर्तें और दीवारों पर चित्रित दृश्य भक्तों को आकर्षित करते हैं। सो गाइस, पूरा राजकोट घूमने के बाद हम लौट आए राजकोट रेलवे स्टेशन। सो गाइस, फाइनली पूरा राजकोट रिक्शा में घूमने के बाद हम पहुंच गए राजकोट स्टेशन और ऑटो में हमें एक्चुअली लगे हैं 650 रुपीज़, जो कि 5 टूरिस्ट प्लेसेस पे घुमाया और फाइनली उन्होंने हमें इस रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम लौट चलते हैं बैक टू पेविलियन, दैट इज मुंबई। सो गाइस, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ हैप्पी लाइफ।